हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम भारतीय संविधान के जो लोक सेवाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या है, लोक सेवाओं से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा की थी। यानी 308 से 323 तक क्या है, लोक सेवा के जो अनुच्छेद है उनके बारे में हमने क्या चर्चा कर ली थी। लेकिन हमारे क्वेश्चन कहां से पुट होते, 315 से स्टार्ट हो जाते हैं कि अलग अलग केंद्र व राज्य में क्या अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। तो यहाँ से क्या हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, राजस्थान के निवासी है तो आरपीएससी से क्वेश्चन पुट होते हैं, आरपीएससी से पूछे जाते हैं। यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो हम क्या है इसके बारे में गहनतम से क्या है विस्तार पूर्वक क्या है चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आरपीएससी। कौन सा आरसी है? आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। राजस्थान हिंदी में देखना चाहिए तो राजस्थान संघ राजस्थान लोक सेवा आयोग। यूपीसी किस में चला जाएगा? संघ में चला जाएगा। यूपीसी की स्थापना 1923 में ली कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 1926 में यूपीसी का गठन कर दिया गया था। ठीक है, यूपीसी की अगर बात करते हैं उसमें एक अध्यक्ष प्लस क्या 10 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। वो हमारे काम का नहीं, वो यूपीसी लेवल का है। यानी केंद्र के जो एग्जाम होते हैं इनमें पूछा जाता है। राज्यों के जो एग्जाम होते हैं इसमें मोस्टली क्या है आरपीएससी से संबंधित पूछा जाता है। उसमें अध्यक्ष और सदस्यों का पूछा जाता है। और वर्तमान के पूछ लेते हैं अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूपीसी के अध्यक्ष है मनोज है। ठीक है, मनोज जी क्या है वर्तमान के, मनोज मिश्रा है वो वर्तमान में जो यूपीसी के है वो अध्यक्ष है। और इनमें क्या है 10 एक्स्ट्रा, 1 प्लस क्या है 10 होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 10 के सदस्य होते हैं। हम अपने आरपीसी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 क्या कहता है, केंद्र व राज्यों में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, आरपीएससी है। तो ये पहला तो अगर बात करते हैं कि भाग कौन सा है, पहला तो अगर आरपीएससी की बात करते हैं तो कौन से भाग में दिया है, बेसिक स्टार्ट करते हैं। इसका भाग की अगर बात करते हैं तो भाग कौन सा है, 14वां है। आरपीएससी है उसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो पहला पॉइंट करेंगे तो कौन से भाग आता है, 14वां है। अब पूछेगा आरपीएससी का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेदों में किया गया है। तो अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं भाग 14वां है और अनुच्छेद कौन से आते हैं, 308 से लेकर क्या है 323 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 की बात करते हैं तो इसमें आरपीएससी से संबंधित क्या है प्रावधान है और लोक सेवा संबंधित क्या है प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 14वां है अनुच्छेद 308 से 323 से। अब हम पढ़े थे कि अनुच्छेद 315 क्या कहता है, केंद्र व राज्य में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो अनुच्छेद 315 है। अनुच्छेद 315 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें लिखा गया है केंद्र व राज्यों में, केंद्र व राज्यों में अलग अलग, कौन से अलग 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 याद रहेगा, विचारधाराएं अलग अलग हो जाती है एक समय और परिस्थिति के अनुसार। तो केंद्र व राज्यों में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 बताता है केंद्र और राज्य यानी दिल्ली का अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसकी यूनिवर्सिटी अलग एग्जाम अलग से लेगी, यूजीसी लेता है। केंद्र के थ्रू की बात करते हैं जैसे नेट का एग्जाम है साल में 2 बार लिया जाता है, जून और दिसंबर में लिया जाता है। उसकी अगर बात करते हैं नोडल एजेंसी वो यूजीसी के थ्रू लिया जाता है। राज्यों की अगर बात करते हैं तो नोडल एजेंसी इनकी आरपीसी है और बीकानेर जो निदेशालय इनकी अनुशंसा के आधार पर एग्जाम करवाए जाते हैं। इसी प्रकार अदर स्टेट है उनकी नोडल एजेंसियां होती है और उनके क्या अलग अलग कर्तव्य होते हैं। 315 क्या कहता है, केंद्र व राज्य में क्या है अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। इसके बाद 315 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य जो है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ये अलग बात कह रहा है। तो 300 अनुच्छेद 315 1 इसमें क्या कह रहा है, अलग अलग, कौन से अलग, वही अलग 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 राज्यों में अलग अलग पीएसएससी पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। यानी यूपी है उसका अलग पब्लिक कमीशन है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है, एमपी का अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है। तो इसमें क्या है प्रत्येक जो राज्य है उसमें क्या है अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। अलग अलग लिख सकते हैं अलग अलग राज्यों के, यानी इसमें आप लिख सकते हैं प्रत्येक राज्यों में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। 315 तो कहता है केंद्र व राज्य में अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन 315 एक क्या कहता है,
प्रत्येक राज्य में क्या अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 315 दो में चलेंगे। अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि जो दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों में एक पब्लिक कमीशन हो सकता है, ठीक है, जिसकी अगर बात करते हैं संसदीय, जिसकी अनुशंसा किसके तहत की जाएगी, संसदीय अधिनियम के तहत क्या जिसकी अनुशंसा की जाएगी। तो 315 दो क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों में, दो को पकड़िए, दो में क्या बताया गया है, दो या दो से, कौन से, दो या दो से अधिक राज्यों में, दो या दो से अधिक राज्यों में एक पीसीएस हो सकता है, एक पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। यानी अगर हम बात करते हैं दो या दो से अधिक राज्यों में, यानी दो होंगे या दो से अधिक राज्य हो सकते हैं, उनमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, जिसकी अनुशंसा, जिसकी मांग कौन करता है, जिसकी अनुशंसा संसदीय समिति के तहत की जाएगी, संसदीय समिति के तहत की, यानी दो राज्य होंगे या दो से अधिक राज्य होंगे, उनमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि अदर स्टेट का जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम कराने में सक्षम नहीं होता है, कोई स्थिति ऐसी आपातकाल है, अन्य परिस्थितियां लागू हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या है, दो या दो से अधिक जो राज्य होते हैं उनमें, जैसे क्या है यूपी और एमपी के हैं, ठीक है, यूपी और एमपी के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कार्य कराने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में राजस्थान को कहा जा सकता है संसदीय समिति होती है, यानी केंद्र की समिति होती है। संसद अनुरूप करता है कि निम्न राज्य की जो परीक्षा प्रणाली है और सिलेबस है वो कौन से राज्य के साथ मिलता जुलता है, तो दूसरे यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, दूसरे पब्लिक सर्विस को कमीशन कहा जाता है कि आप संबंधित राज्य के क्या एग्जाम है उनसे संबंधित एग्जाम क्वेश्चन पेपर तैयार करवाएं और क्या है परीक्षाओं का आयोजन कराएं। तो ऐसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, जिसकी अनुशंसा करता है, कौन सा करता है, संसदीय समिति होती है, यानी संसद होता है, लोकसभा राज्यसभा होती है, उनकी समितियां होती है, तो वो संसदीय समिति अनुशंसा करती है कि आप निम्न राज्यों के लिए क्या परीक्षा का आयोजन कराएं और उनसे संबंधित क्या प्रावधान आपको करने होंगे, उनको सुचारू रूप से लागू करना होगा और उनको क्या है परीक्षाओं का आयोजन समय के अनुसार क्या है आपको करवाना होगा। तो ऐसा हो सकता है। 315 एक बार फिर रिपीट करते हैं। 315 कहता है केंद्र व राज्य में अलग अलग होंगे, दिल्ली का अलग होगा और अन्य जो राज्य हैं उनके लिए अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। 315 एक क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता 315 दो क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों में एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, जिसकी अनुशंसा यानी जिसकी डिमांड क्या संसदीय समिति के आधार पर की जाए। कौन सी समिति आती है, संसदीय समिति होती है, उसी के आधार पर नवीनतम दो राज्यों के लिए क्या है एक पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड की जा सकती है। तो इनसे क्वेश्चन बहुत उठते हैं, इनसे कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन बहुत उठाए जाते हैं कि दो राज्यों के लिए कौन सा है, एक राज्यों में कौन सा है और राज्यों व केंद्र के लिए अलग अलग कौन सा डिमांड करता है। तो इसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, अपने जो समझ में उस प्रकार से क्या आप इसको अपने दिमाग में बिठाइएगा। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 3 ऐसी रियासतें थी, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करते हैं स्वतंत्र हुआ था जब, तो राजस्थान की अगर बात करते हैं राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व 3 रियासतें थी जो अपना भर्ती संबंधित कार्य क्या है अपने निजी लोक सेवा आयोग से करवाती थी। उनका क्या है निजी लोक सेवा आयोग था। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की ऐसी कौन सी 3 रियासतें थी जो अपना क्या है लोक सेवा आयोग से, जो अपना भर्ती संबंधित कार्य क्या है लोक सेवा आयोग से करवाती थी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है राजस्थान की स्वतंत्रता से पूर्व 3 ऐसी रियासतें थी, 3 ऐसी रियासतें थी जो अपना भर्ती संबंधित कार्य निजी लोक सेवा आयोग से करवाती थी। यानी 3 ऐसी रियासतें राजस्थान में हुई है जो स्वतंत्रता से पहले, जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत,
उससे पहले क्या है अपने जो कार्य थे वो कौन से है, निजी लोक सेवा आयोग से करवाते थे। इनका लिए क्या निजी लोक सेवा आयोग था, उनसे करवाते थे। तो वो रियासतें कौन सी थी, एक जोधपुर थी, एक बीकानेर थी। जोधपुर थी, बीकानेर थी और क्या थी, जयपुर थी। ठीक है, जोधपुर, जयपुर और क्या है, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर है। तो तीन रियासतें कौन सी आती है, इसकी रियासतों की बात करते हैं। जोधपुर है, जयपुर है और कौन सी थी, बीकानेर है। जोधपुर, जयपुर और कौन से थे, तीन और बीकानेर है। जोधपुर, जयपुर तीन, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर तीन ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्रता से पूर्व अपना भर्ती संबंधित कार्य किससे करवाती थी, निजी लोक सेवा आयोग से करवाती थी। अगर इनकी स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो जोधपुर 1939 में था, जयपुर 40 में था और बीकानेर की अगर बात करते हैं 1946 में है। 1939, 40 और 46 में क्या है, ये तीन रियासतें थी ऐसी थी जो अपना भर्ती संबंधित कार्य किससे करवाती थी, निजी लोक सेवा आयोग से करवाती थी। इसके सन लिखना चाहिए तो लिख सकते हो आप 1939, 1940, 1946, यानी तीन ऐसी रियासतें हैं स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जो अपना भर्ती संबंधित कार्य निजी लोक सेवा आयोग से करवाती थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व अपने आप हो जाएगी, 39, 40 और 40 है। 47 में भारत जो आजाद हुआ था उससे पहले की ये बातें कर रहे हैं, तो उससे पहले कौन सी आती है, तीन रियासतें आती है, जोधपुर है, जयपुर और कौन सी है, बीकानेर है। जोधपुर की अगर बात करते हैं 1939, जयपुर 1940 है और बीकानेर का 1946 में है, 1940 में है। तो ये क्या है, ये रियासतें थी। ठीक है, तो ये रियासतें थी अपना क्या भर्ती संबंधित कार्य करवाती थी, किससे, निजी लोक सेवा आयोग से। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, जो बेसिक ढांचा होता है वहां से आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन तो हर परिस्थिति में चलता है, लेकिन बेसिक ढांचे का अगर बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं है तो रट्टे काम नहीं आएंगे। रट्टे के आधार पर क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अभी हाल ही में आरपीसी एग्जाम लिया है, RS3 का है, तो उसमें क्या रट्टाफिकेशन नहीं, उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल थ्योरेटिकल वैल्यू बेसिक ढांचे के आधार पर क्वेश्चन पुटअप किए हैं। लैंग्वेज के आधार पर लेंथी क्वेश्चन देकर क्या है उन क्वेश्चनों को क्या आंका गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिक ढांचा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। अब हम देखते हैं राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का कौन सा आता है, RPSC। ठीक है, राजस्थान का कौन सा आता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसकी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो RPSC की स्थापना की बात करते हैं तो राजस्थान पब्लिक कमीशन की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी। सर्वप्रथम लिखते हैं RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। RPSC की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी, यानी आजादी के बाद है। RPSC की स्थापना कब हुई है, आजादी के बाद। तो आजादी से पहले निजी लोक सेवा से करवाते थे, तो आजादी के बाद अगर बात करते हैं भारतीय लोक सेवा राजस्थान पब्लिक कमीशन है, इसकी स्थापना की गई थी 16 अगस्त 1949 को है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो इस दिन तो क्या इसकी स्थापना हुई थी, इस दिन तो क्या इसकी स्थापना हुई थी। तो जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन आरपीसी का कोई किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। आरपीसी का जो अध्यक्ष था वो पद खाली रखा गया था। तो इसके ठीक 4 दिन बाद 20 अगस्त 1949 को 20 अगस्त सन 1949 को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं सर एस.के. घोष को बनाया गया था। पूछ लिया जाता है कि जिस समय आरपीसी का गठन हुआ था यानी आरपीसी स्थापित की गई थी उस समय उसका अध्यक्ष इसे बनाया गया था। तो उस समय क्या पद खाली था, किसी भी व्यक्ति को आरपीसी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। इसके ठीक 4 दिन बाद में सदस्यों के आधार पर उनके सदस्यों की योग्यता और उनके क्या सदस्य कमेटी आती है उनसे पूछा गया था और सभी ने विचार विमर्श करके 20 अगस्त 1949 को एस.के. घोष को आरपीसी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका अगला पॉइंट लिखते हैं आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष 20 अगस्त, कौन सी अगस्त, 20 अगस्त, अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का अध्यक्ष इसे बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष 20 अगस्त 1949 को सर एस.के. घोष
सर एस के घोष को है वो बनाया गया था। सर एस के घोष को भारतीय राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में क्या स्थापित किया गया था। तो ये जो आयोग बना था इसमें सदस्य थे, ठीक है, इसमें सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों का क्रम क्या लगातार सेम नहीं रखा है, लगातार इनमें बदलता गया है। जब से यह आयोग बना है इसमें कभी सदस्य 2 हुए हैं, कभी 3 हुए हैं, कभी 5 हुए हैं, कभी 7 हुए हैं। तो वो थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं कि कब कब इनके सदस्य और अध्यक्ष कितने थे। तो 1949 की बात करते हैं, 1949 में जब इसका स्थापित वर्ष था, जब क्या था इसका स्थापित वर्ष था यानी स्थापना वर्ष था, उस समय की बात करते हैं, इधर लिख देते हैं सदस्य। 1949 की बात करते हैं तो 1949 को भारतीय राजस्थान पब्लिक कमीशन, भारतीय नहीं राजस्थान पब्लिक कमीशन, सीधा रखें कि आरपीसी है उसका गठन हुआ था। तो 1949 में इसमें एक अध्यक्ष रखा गया था और इसकी अगर बात करते हैं 2 सदस्य थे, ठीक है। तो कुल सदस्य कितने थे? 3 थे। सदस्य कितने थे? 3 थे। इनमें एक अध्यक्ष था प्लस 2 सदस्य थे, 2 सदस्य है। यानी पूछ लिया जाए जब 1949 में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित किया गया था तो उसमें अध्यक्ष प्लस सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य निर्वाचित किए गए थे, 2 सदस्य इसमें क्या है आए थे, यानी एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, यानी कुल 1949 में इसमें 3 सदस्य थे। इसके बाद की बात करते हैं 1950 में, ठीक है। 1950 की अगर बात करते हैं तो उसमें अगर बात करते हैं 4, उसमें 1950 की अगर हम बात करते हैं तो 1950 में सदस्य कितने थे, ठीक है। 1950 की अगर बात करते हैं अध्यक्ष और सदस्य कितने थे, ठीक है। अध्यक्ष और क्या सदस्य की बात करते हैं तो इसमें कितने थे? 4 थे। इसमें कितना कर दिया गया था? एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो 80 विद्यार्थी। प्रथम की अगर बात करते हैं तो इसमें अध्यक्ष देख सकते हैं अपने साथ में, तो इसमें अध्यक्ष भी रखेंगे। इसमें कौन से थे? एस के घोष से। एस के घोष जब 1949 में 1 + 2 सदस्य रखे गए तो उसमें एस के घोष इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद की अगर बात करते हैं 1950 की अगर बात करते हैं तो उसमें 80 त्रिपाठी, 80 क्या थे? त्रिपाठी इसमें अध्यक्ष थे। ये क्रम पूछा जाता है क्योंकि मूल संविधान तक पूछते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि जब भारतीय संविधान का मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष प्लस सदस्यों की संख्या कितनी थी और अध्यक्ष का क्या नाम था, ठीक है। इसकी आगे क्या है ज्यादा नहीं पूछते हैं। इसकी बात करते हैं तो 1950 से लेकर 1968 तक ये 4 सदस्य रहे थे। 1968 की अगर बात करते हैं, जैसे ही 1968 आता है तो 1968 में आरपीसी के अध्यक्ष प्लस सहित कितने सदस्य हो गए थे? इसमें 5 सदस्य रखे गए थे। इसमें कितने सदस्य हो गए थे? 5 सदस्य हो गए थे। 1968 में एक अध्यक्ष था प्लस 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और क्या है 4 सदस्य हैं। इसका क्या है क्रम के अनुसार इनका अध्यक्ष नहीं पूछा जाता है, इनका 2 पूछा जाता है और वर्तमान का पूछा जाता है। तो इसमें कितने थे? 1 + क्या थे? 4 थे। 1 + क्या थे? 4 हो गए थे। इसके बाद जैसे ही 1973 है, 1973 के संबंध भारतीय बनाम केरल राज्य जो केस है तो उसमें कितने सदस्य थे? वही 5 सदस्य थे। 1 + 4 है। 1968 में 5 थे। 1973 में कितने रखे गए थे? 1973 में भी कितने? 5 रखे गए थे। और 1981 के जैसे आते हैं, ठीक है। 1981 की अगर बात करते हैं तो 1981 में कितने सदस्य कर दिए? 6। 1981 में कितने कर दिए थे? 1 + 5 सदस्य यानी 6 सदस्यों का निर्धारण कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं सन 2011 है। सन 2011 है। 2011 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या सदस्य कितने कर दिए गए? 8 है। इसमें कितने हैं? 8 है, जिसमें से एक अध्यक्ष है प्लस 7 सदस्य। तो वर्तमान का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान आरपीसी में एक अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में प्रथम क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि आरपीसी में वर्तमान कितने सदस्य हैं? सदस्य की बात करते हैं 7 होंगे। अध्यक्ष सहित आरपीसी में कुल कितने सदस्य हैं? तो अध्यक्ष सहित कितने होंगे? 8 होंगे। यानी एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य रखे गए हैं। वर्तमान आरपीसी अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो कौन है? संजय कुमार श्रोत्री है, सभी को पता है। डीजीपी रहे हैं। जयपुर पुलिस की अगर बात करते हैं डीजीपी है, वहां की रेंज को क्या है इनको हटाकर क्या है, यानी जो परीक्षाएं होती है उनमें नकल होती है, इन नकल को रोकने के लिए, ठीक है, इन नकलों को क्या है रोकने के लिए क्या इनका निर्धारण किया गया है। जयपुर रेंज के डीजीपी नहीं, जयपुर रेंज के क्या है आईजी है, ठीक है। जयपुर रेंज के आईजी रहे हैं।
आईजी से जब इन्होंने क्या है त्याग पत्र दे दिया था, आईजी इनका सेवानिवृत्त हो गए थे, तो उसके बाद इन्हें क्या है वर्तमान आरपीसी का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है। तो कौन से आते हैं, संजय कुमार श्रोत्रिय है, ये वर्तमान में आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके साथ 7 सदस्य और जो है वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका क्या था, बेसिक ढांचा था। ठीक है, ये इनका क्या था, बेसिक ढांचा था, यानी किस क्रम के आधार पर। लेकिन बीच में एक सन ऐसा आया था, उस समय इसमें क्या सदस्य नहीं थे। ठीक है, 1949 की अगर हम बात करते हैं, 1949 का एक समय ऐसा आया था, यानी 1949 में एक सदस्य ऐसा था जिसमें केवल एक अध्यक्ष सदस्य था, यानी सदस्य नहीं थे। पूछ लिया जाता है कि किस कार्यक्रम में, ठीक है, किस कार्यकाल में आरपीसी से केवल और केवल के है अध्यक्ष था, उसमें सदस्य नहीं था। तो 1949 में है, यानी 16 अगस्त को इसका क्या था, और 20 अगस्त को इसको चुना गया था। जब चुने गए थे तो उसमें केवल अध्यक्ष थे, सदस्य इसमें नहीं थे। तो 1949 का कार्यकाल ऐसा था, उसमें केवल और केवल क्या थे, इसके अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन इसके सदस्य नहीं चुने गए थे। तो ये क्या है, इनके क्रम है। ठीक है, ये क्या है, क्रम है। अब हम इसके बाद चलते हैं कि आरपीसी उनके नियुक्ति कौन करता है। आरपीसी की बात करते हैं तो सदस्यों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, और 317 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार 317 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या है, निलंबन करता है किसको, आरपीसी के अध्यक्ष को। ये मोस्ट यहाँ कंफ्यूज किया जाता है। तो इसमें देखते हैं आरपीसी, वो लिखते हैं कौन सी, आरपीएससी। 315 तो हमने पढ़ लिया, 316 की बात करते हैं, अनुच्छेद 316 है। इसमें क्या है, नियुक्ति है। क्या आरपीसी के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है या नियुक्ति है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो भी अधिकारी हो उसको अपने दिमाग से देखिए कि क्या आरपीसी के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। नहीं, हम निर्वाचन नहीं करते हैं। आरपीसी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है, जिसकी नियुक्ति 316 के तहत की जाती है, और नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल है। संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो आरपीसी अध्यक्ष क्या है, नियुक्ति करता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में बताया गया है। ठीक है, इसकी योग्यता है, इसकी क्या है, योग्यता क्या, ठीक है, आरपीसी की बात करते हैं, इनकी योग्यता है। इनकी योग्यता की अगर बात करते हैं तो आधे सदस्य हैं। ठीक है, इसके आधे सदस्य, उसके ऊपर क्या संविधान क्या है, मौन है। आधे सदस्य योग्यता पर क्या संविधान क्या है, मौन है। ठीक है, इसकी योग्यता की बात करते हैं तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इसके आरपीसी के इसके आधे सदस्यों की योग्यता पर संविधान मौन है। तो लैंग्वेज के आधार पर इसमें पुटअप किए जाते हैं कि कितने सदस्यों पर क्या संविधान मौन है। तो इसके आधे सदस्यों की योग्यता पर संविधान मौन है, और आधे सदस्यों को कम से कम, ठीक है, आधे सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कम से कम 10 वर्षों का सरकारी सेवा का उन्हें क्या है अनुभव होना चाहिए। यानी कम से कम 10 वर्ष का सरकारी सेवा में किसी भी सरकार के अधीन कार्य करने वाले पद का अनुभव होना चाहिए। यानी किसी के अधीन है, पद पर रहे हैं, उन्हें 10 वर्ष का नॉलेज होना चाहिए। आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक, 10 वर्ष का किसी भी सरकार के अधीन पद का अनुभव होना चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति जो कम से कम किसी 10 वर्ष तक किसी शिक्षा रहित संस्थान में, किसी जो क्या शैक्षणिक योग्यता वाले संस्थान में कार्य कर चुके हों, उनके लिए यह बताया गया है। ठीक है, तो ये जो योग्यता है, उनके सदस्यों के लिए योग्यता है, उनका निर्धारण है वो किया गया है। यानी ये जो योग्यता है वो इनके निर्धारण के लिए की गई है, इन्हीं के आधार पर इनको चुना जाता है। तो अब पूछा जाता है कि क्या जो आरपीसी का अध्यक्ष है वह शपथ लेता है। आरपीसी का अध्यक्ष शपथ है, आपने सुना है, आपने नहीं सुना है, सामान्य बोलचाल में इसको याद करके देखेंगे तो यह शपथ है। शपथ इसको कौन दिलाता है, कंफ्यूज के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो ये शपथ नहीं लेता है। आरपीसी का अध्यक्ष क्या शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ये शपथ नहीं लेता है, इसे कोई भी क्या शपथ
नहीं दिलाता है, ठीक है। तो आरपीसी के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। यह त्यागपत्र की अगर बात करते हैं, ठीक है, त्यागपत्र किसे देगा, ठीक है, आरपीसी का जो अध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र किसे देता है, राज्यपाल। त्यागपत्र किसे देता है, राज्यपाल को। लेकिन अनुच्छेद 317 के, ठीक है, अनुच्छेद 317 के आधार पर तो राष्ट्रपति कैसे निलंबन कर सकता है, अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति के आरपीसी के अध्यक्ष को निलंबन कर सकता है, उसे पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 317 के तहत, अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है। तो 317 ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत आरपीसी के अध्यक्ष की बात करते हैं, उसका निलंबन कौन करता है, उसका निलंबन जो है राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं वेतन, वेतन की बात करते हैं, अध्यक्ष है और क्या सदस्य, दोनों का वेतन है। पहले इनका वेतन वही है 90 और 80 हजार रुपए हुआ करता था, पहले की बात करते हैं। लेकिन वित्त आयोग है 7वां जो नया है, वित्त आयोग लग गया है, 7 नए सदस्य रहते हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनका वेतन बढ़ता जा रहा है। तो इसकी अगर बात करते हैं 2 लाख, ठीक है, इनका वेतन की बात करते हैं 2 लाख, 2 लाख इनका जो वेतन है उसका पहले तो कम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं इनका वेतन 2,25,000 रुपए है, ठीक है, 2,25,000 रुपए इनका जो वेतन है वो रखा गया है, ठीक है। वर्तमान की बात करते हैं आरपीसी के अध्यक्ष का जो वेतन है 2,25,000 रुपए है। और सदस्यों की अगर बात करते हैं, सदस्यों का कितना है 1,82,200 रुपए है। सदस्यों का वर्तमान वेतन की बात करते हैं वो कितना है 1,82,200 रुपए। तो इनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है। तो अगर बात करते हैं वेतन अध्यक्ष का कितना होता है 2,25,000 रुपए है, और अन्य सदस्यों की बात करते हैं तो वो वेतन कितना है 1,82,200 रुपए। वर्तमान प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, आरपीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, वही है एस.के. घोष है, एस.के. घोष है, आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान की बात करते हैं संजय कुमार श्रोत्रिय, कौन से हैं, संजय कुमार श्रोत्रिय। ये जयपुर के आईजी थे, उन्होंने आईजी के पद से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्हें आरपीसी का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने क्या है आरपीसी में जो घपला होता है, आरपीसी की बात करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो घोटाले होते हैं उनको रोकने के लिए क्या है इन्हें जो आरपीसी का वो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है, आरपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अब क्या है आरपीसी होती है, आरपीसी होती है, इसमें क्या सचिव होता है, आरपीसी जो कार्य करती है उनमें क्या है सचिव होता है, तो सचिव जो कार्य करता है, ठीक है। आरपीसी का अध्यक्ष अगर पद पर न हो तो ढांचा उसका तैयार है, वो करने वाला कौन सा होता है आरपीसी का सचिव होता है। कोई भी होता है उसका सेक्रेटरीट होता है, कोई भी सचिवालय होता है उसका क्या है सचिव होता है। तो इसी प्रकार के आरपीसी की अगर बात करते हैं, आरपीसी में एक सचिव होता है जो बात करते हैं जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो आरपीसी में क्या होता है एक सचिव होता है जो प्रमुख प्रशासनिक सचिव के रूप में कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो राज्य की सरकार होती है उसके द्वारा क्या है आरपीसी के सचिव की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान की बात करते हैं अटल जी वर्तमान की बात करते हैं आरपीसी के सचिव है, ठीक है। सचिव के विरुद्ध का बात करते हैं, सचिव जो होता है आरपीसी का क्या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो आरपीसी का जो सचिव होता है उसके बारे में बात करते हैं तो जांच करने का अधिकार जो होता है यानी आरपीसी है उसके सदस्य क्या आरपीसी सचिव के ऊपर के अनुशासनात्मक कार्य कर सकते हैं, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। केवल आरपीसी के सचिव के ऊपर किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है उसको करने का अधिकार आरपीसी अध्यक्ष को है। आरपीसी अध्यक्ष आरपीसी सचिव के ऊपर में क्या अनुशासन के अधीन किसी भी प्रकार की कार्रवाई है वो कर सकता है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। तो और अन्य जो है अन्य सदस्य हैं वो इनके विरुद्ध क्या कार्य नहीं करता है, अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। यदि सचिव इस कार्य के विरुद्ध कोई अपील करना चाहे तो वह इसकी अपील क्या है राज्यपाल से कर सकता है, ठीक है। तो जो आरपीसी अध्यक्ष होता है वो किसी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्य करता है, ठीक है, सचिव को ऊपर कर देता है। तो सचिव को यह बात पसंद नहीं आती कि उसके ऊपर यह कार्य क्यों की गई है, तो इससे संबंधित अपील किससे करेगा संबंधित राज्य के राज्यपाल से अपील करता है कि मेरे ऊपर यह कार्रवाई है गलत की गई है, ठीक है। अब एक इसमें पूछा जाता है कि क्या आरपीसी का जो सेवानिवृत्त अध्यक्ष है
आरपीसी का सेवानिवृत्त अध्यक्ष है वो कहां पर के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। आरपीसी का सेवानिवृत्त अध्यक्ष यूपीएससी में अध्यक्ष व सदस्य दोनों पदों पर चुना जा सकता है। आरपीसी के है अध्यक्ष के रूप में रिटायरमेंट होता है तो क्या वह आरपीसी में भी सदस्य के रूप में चुना जा सकता नहीं, वो केवल यूपीएससी में जाएगा यानी उच्चले पद पर जाता है। तो आरपीसी का सेवानिवृत्त जो अध्यक्ष होता है यूपीएससी में के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति पर जा सकता है वो अन्य राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, अन्य राज्यों की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पद पर क्या है पीएससी और क्या है अध्यक्ष व सदस्य की नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो वह केवल और केवल किसी भी राज्य का जो रिटायरमेंट आरपीसी अध्यक्ष होता है वो किसी राज्य की जॉइंट पब्लिक कमीशन या पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन उस पर कार्य नहीं करेगा, वो केवल और केवल क्या यूपीएससी में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में चयन किया जा सकता है, नियुक्ति उसकी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आरपीसी का सेवानिवृत्त सदस्य यूपीएससी में अध्यक्ष व सदस्य दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कि आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में रिटायरमेंट हो गया तो वह ऊपर वाले पद पर जाता है और नीचे वाले पद पर नहीं आता है। इसकी अगर हम बात करते हैं कार्यकाल, आरपीसी का कार्यकाल है 6 या 62, आरपीसी कितना है 6 या 62 वर्ष है। यूपीएससी की बात करते हैं 6 या 65 वर्ष इसका कार्य है वो रखा गया है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं आरपीसी है उसके जो कार्यकाल है ये इसके अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कितना होता है 6 या 62 वर्ष है, दोनों में जो भी पहले उम्र हो जाती है उसी के आधार पर उसको पद से हटाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरपीसी के कार्य, यानी आरपीसी क्या क्या कार्य करती है। आरपीसी की कार्य, राजस्थान पब्लिक जो सर्विस कमीशन है उसके क्या क्या कार्य है, उसके जो ये बनाया जाता है ये संगठन बनाया जाता है इसके क्या क्या कार्य निदान है वो ये दिए हैं, ठीक है। आरपीसी सरकार के लिए किस प्रकार की संस्था है, तो आरपीसी पहला तो क्या सरकार के लिए परामर्शदात्री संस्था है, सरकार को यह परामर्श दे सकती है, सरकार इससे परामर्श दे सकती है। तो आरपीसी क्या सरकार के लिए तो क्या परामर्शदात्री संस्था है। आरपीसी के निर्णय सरकार के ऊपर क्या बाध्यकारी है, नहीं, आरपीसी एक परामर्शदात्री संस्था है। आरपीसी राज्य सरकार को परामर्श दे सकती है किसी भी मामले को लेकर, लेकिन राज्य सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके अलावा ये कौन कौन से कार्य करती है, तो इसके अलावा क्या करती है प्रशासनिक कार्य, आरपीसी की कार्य है। ये तो क्या होती है भर्ती निकालना है, फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं तो आरपीसी अपने अधीन कितने पद खाली है और किन किन का ब्यौरा है विवरण है वो क्या है, एक तो भर्ती निकालती है। पहले अगर बात करते हैं तो भर्ती निकालती है, दूसरा लेखा है यानी रिकॉर्ड रखती है, भर्ती निकालेगी और उसमें क्या रिकॉर्ड रखती है यानी कितनी व्यक्तियों का चुनाव करना है, कौन से फील्ड से करना है और उनका जो रिकॉर्ड है कितने व्यक्तियों को नियुक्ति देने इनका रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। तीसरा अगर बात करते हैं कौन सी बनाती है, विधि या कानून होता है, विधि बनाती है, कोई भी जो भर्ती होती है उससे संबंधित नियम बनाती है। चौथा क्या शोध करती है, किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण विज्ञप्ति आ जाती है तो उसमें क्या शोध करती है, उसमें जो ढांचा है उसमें फिर बदलाव करती है, तो इसमें क्या है शोध और विधि बनाती है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं सेट जो परीक्षा है, ठीक है, सेट जो 30 भाषाओं में किया जाता है, सेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सेट की बात करते हैं राजस्थान, यह 30 भाषाओं में क्या इनका आयोजन किया जाता है, 30 लैंग्वेज में क्या है एग्जाम होता है जिसे सेट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित क्या एग्जाम लेती है, कंप्यूटर संबंधित एग्जाम देती है। अब क्या है किसी भी प्रकार की जो भर्ती है उसकी घोषणा हो जाती है, भर्ती की घोषणा हो जाती है तो कोई प्रशासनिक कार्य है, ठीक है। सातवां की बात करते हैं प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य वो कौन करती है, आरपीसी करती है, जिसे आरएस की वैकेंसी है, ठीक है, आरएस है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो परीक्षा है उसका अगर हम बात करते हैं उसकी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो उसकी क्या है वैकेंसी आ जाती है तो उसमें सर्वप्रथम वो क्या करती है, पहला इसमें क्या कार्य करती है प्रशासनिक में परीक्षा लेती है, जैसे प्री परीक्षा है, फिर मेन परीक्षा लेती है, मेन परीक्षा का आयोजन होता है, मेन एग्जाम पहले कौन सा होता है प्रीलिम्स होता है, फिर मेन एग्जाम होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू साक्षात्कार, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, प्री प्लस मेन प्लस क्या है इंटरव्यू लिया जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं चौथा साक्षात्कार यानी मेन एग्जाम प्लस साक्षात्कार के आधार पर व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फिर व्यक्ति को क्या है इसमें पदों पर क्या नियुक्ति है वो दी जाती है। तो ये क्या है आरपीसी के कार्य है, ये क्या है आरपीसी से संबंधित क्या है
कार्य ही ये करवाती है। ठीक है, अब पहले आरपीसी था वो कहां पर था, जयपुर में। पहले आरपीसी की स्थापना की बात करते हैं तो 16 अगस्त 1949 की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन बाद में श्री पीवी सत्यनारायण समिति की अनुशंसा 1956 में पीवी सत्यनारायण समिति आई थी, उसी की अनुशंसा के आधार पर इसका स्थानांतरण कहां कर दिया गया है, अजमेर में कर दिया गया। अजमेर की जो कि घुघरा घाटी है यानी घुंघरू घाटी है, तो इसमें लिखेंगे 1956 में श्री पीवी, कौन सी भी, पीवी सत्यनारायण, कौन सी नारायण है, सत्या। 1956 में श्री पीवी सत्यनारायण समिति की अनुशंसा, समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर आरपीसी को अजमेर की घुंघरा घाटी है, घुघरू या घुंघरा घाटी में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, 1956 में क्या थी, श्री पीवी सत्यनारायण समिति थी, उसने अनुशंसा की थी कि आरपीसी को क्या है, आरपीसी को हम कहां ले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो आरपीसी है उसको कहां पर है, आरपीसी की जो स्थानांतरण संबंधित बात की थी, उन्होंने कहा था कि आरपीसी है वो क्या अजमेर में ले जाया जाएगा। तो अजमेर में क्या दो जो पहाड़ियां हैं, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य में कौन से आते, घुंघरा घाटी है, उसमें जो आरपीसी है उसको क्या है स्थानांतरण कर दिया गया है। तो ये कहती है आरपीसी के बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्या प्रावधान था। अब इसके आरपीसी के अध्यक्ष हैं और सदस्य कौन से अध्यक्ष कब कब रहे थे, इनके बारे में जो मेन पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब पहला आता है कि आरपीएससी में सबसे अधिक यानी लंबे समय तक कार्यकाल के कौन रहे थे। आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल है वो किनका रहा था। ठीक है, तो आरपीएससी में सबसे अधिक कार्यकाल की बात करते हैं तो पहला पॉइंट लिखते हैं आरपीएससी में सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, तिवारी थे, डीएस क्या थे, तिवारी थे। आरपीसी की बात करते हैं, आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो किसका रहा था, डीएस तिवारी है। कौन सा है, डीएस तिवारी है। इनका अगर हम बात करते हैं आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल था सबसे लंबा रहा था, सबसे लंबे समय तक ये आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में रहे थे। ठीक है, अब इसका पूछा जाता है कि आरपीसी में सबसे छोटा कार्यकाल है, दूसरा क्या है, आरपीएससी में सबसे छोटा कार्यकाल वैसे तो क्या है, पीएस यादव का माना जाता है। कौन से हैं, पीएस यादव का जो कार्यकाल है सबसे छोटा यानी सबसे छोटी अवधि तक आरपीसी के अध्यक्ष रहे थे वो कौन से आते हैं, पीएस यादव है। लेकिन इनकी अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या है, कौन ऑप्शन करना होता है, न्यूनतम काल, न्यूनतम काल ऑप्शन देगा वो, एक ऑप्शन देता है आपको। एक तो क्या थे, बीएल रावत थे। ठीक है, एक तो कौन से आते हैं, बीएल रावत है, एस के घोष है, और कौन से थे, पीएस यादव है। ठीक है, बीएल रावत है, एस के घोष है, बीएल रावत, एस के घोष, और कौन से आते हैं, पीएस यादव है। ये तीन व्यक्ति है, तीनों को कार्यकाल का न्यूनतम रहा था। अब इन तीनों में कौन सा ऑप्शन देते वो अपने को देखना है। अगर बीएल रावत की बात करते हैं, इनका कार्यकाल 24 दिन का रहा था, और पीएस के घोष का 35 और पीएस यादव का कितना 37 दिन का रहा था, 34 और 35। ठीक है, ये दिन है, यानी बीएल रावत 34 दिन तक आरपीसी के अध्यक्ष रहे थे, एस के घोष 35 दिन तक आरपीसी के पद पर रहे थे, और जो पीएस यादव वो 37 दिन तक है आरपीसी के पद पर रहे थे। तो ये अपने को ऑप्शन के अनुसार क्या सेट करना है। ज्यादातर इसमें पूछा जाता है वो पीएस यादव ऑप्शन में दिया जाता है, इसलिए न्यूनतम कार्यकाल इनका माना जाता है। तो न्यूनतम कार्यकाल कौन सा आता है, पीएस यादव का आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यक अध्यक्ष है। ठीक है, आरपीसी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष है मोहम्मद याकूब है, आरपीसी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन से थे, मोहम्मद, कौन से हैं, मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब ऐसे व्यक्ति हैं जो आरपीएससी में अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक व्यक्ति के रूप में क्या आरपीसी के अध्यक्ष रहे थे। अगर हम बात करते हैं प्रथम कार्यवाहक, आरपीसी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है, आरपीसी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष वो कौन से थे? अल जोशी है। कौन से जोशी है? अल जोशी है। वो आरपीसी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो आरपीसी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष के पूछ लिया जाए तो वो कौन आता है? अल जोशी है। इसके बाद की बात करते हैं कार्यवाहक में सबसे छोटा कार्यकाल कौन सा है? कार्यवाहक में सबसे छोटा कार्यकाल है जसवंत सिंह राठी है। आरपीसी में कार्यवाहक के रूप में छोटा कार्यकाल कौन से आते हैं? जसवंत सिंह राठी। आरपीसी के ऐसे अध्यक्ष जो कार्यवाहक के रूप में थे लेकिन जिनका कार्यकाल सबसे न्यूनतम रहा था वो कौन से आते हैं? जसवंत सिंह राठी है। तो आरपीसी के प्रथम महिला, आरपीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कांता कतुरिया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरपीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, आरपीसी के पद पर प्रथम महिला अध्यक्ष कौन से है? कांता कतुरिया। कौन सी कतुरिया है? कांता कतुरिया है, जो आरपीसी के पद पर रही थी। प्रथम बार महिला के रूप में आरपीसी के पद पर रहने वाली कौन सी? कांता कतुरिया है। प्रथम आरपीसी की महिला क्या है? सदस्य है। ठीक है, प्रथम आरपीसी की महिला सदस्य कौन सी आती है? अध्यक्ष करवा दिया इसको, सदस्य है। आरपी की प्रथम महिला, आरपीसी की प्रथम महिला सदस्य कौन सी आती है? कांता कतुरिया है, जो आरपीसी में प्रथम सदस्य के रूप में रही थी। ठीक है, मुख्य सचिव की बात करते हैं। वह कौन से मुख्य सचिव है जो आरपीसी के सदस्य रहे हैं? वह कौन से मुख्य आरपीसी कौन से सचिव है जो कहे आरपीसी के सदस्य रहे थे? मुख्य सचिव जो आरपीसी के सदस्य रहे वो कौन से आते हैं? एस.डी. उज्ज्वल है। सातवां की बात करते हैं। आरपीसी सचिव जो सदस्य रहे, आरपीसी के ऐसे सचिव जो आरपीसी के सदस्य रहे थे वो अगर हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति कौन आते हैं? वो आते हैं एस.डी. उज्ज्वल है, जो पहले आरपीसी के सचिव थे लेकिन बाद में क्या आरपीसी के सदस्य भी रहे, यानी सचिव और सदस्य दोनों के रूप में कार्य किया। वो कौन से आते हैं? एस.डी. उज्ज्वल। एस.डी. उज्ज्वल आरपीसी के सचिव भी रहे थे और इसी के साथ साथ के है वो आरपीसी के सदस्य के पद पर भी क्या उन्होंने क्या है कार्य किया था। वो कौन से आते हैं? एस.डी. उज्ज्वल आते हैं। आरपीसी अध्यक्ष सचिव रहे हैं। ठीक है, आरपीसी के अध्यक्ष जो सचिव रहे हैं अनकी बीरवा है। आरपीसी अध्यक्ष जो सचिव रहे हैं अनके बेरवा। कौन से बेरवा है? आरपीसी के ऐसे अध्यक्ष जो कभी न कभी आरपीसी के क्या सचिव रहे थे वो कौन से आते हैं? अनके बेरवा है। अनके बेरवा की बात करते हैं। नंद किशोर बेरवा है। ठीक है, नंद किशोर क्या है? बेरवा है, जो आरपीसी के क्या है अध्यक्ष भी रहे थे और साथ साथ क्या है आरपीसी के अगर हम बात करते हैं आरपीसी के सचिव के रूप में भी रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरपीसी के वो, ठीक है, आरपीसी के अध्यक्ष जो हाईकोर्ट के जज रहे थे। आरपीसी के अध्यक्ष है जो हाईकोर्ट के जज रहे थे वो कौन से आते हैं? एस के घोष है। तो कहां लिखें इसको? मिटाई देते हैं। आरपीसी के वो अध्यक्ष जो कभी न कभी के हाईकोर्ट के जज रहे थे तो कौन जाते हैं? एस के घोष है। प्रथम की बात करते हैं आरपीसी के अध्यक्ष जो हाईकोर्ट के जज रहे कौन से थे? एस के घोष है। प्रथम आरपीसी के अध्यक्ष है वो क्या है? एस के घोष है। वो क्या है? कभी न कभी हाईकोर्ट के क्या है जज रहे थे, तो हाईकोर्ट के जज और अगर बात करते हैं अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले एस के घोष है। ठीक है, आरपीसी के वो अध्यक्ष जो कभी न कभी क्या है डीजीपी रहे थे। अभी जो वर्तमान के इनसे पहले अगर बात करते हैं भूपेंद्र यादव थे। ठीक है, आरपीसी के अध्यक्ष सभी को पता है कौन से थे? भूपेंद्र यादव थे जो आरपीसी के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले वो क्या है डीजीपी रहे थे। तो अनुमान की बात करते हैं आरपीसी के अध्यक्ष जो पहले डीजीपी रहे कौन से थे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव है, ये 35वें क्रम के थे। भूपेंद्र यादव है, ये आरपीसी के ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले क्या रहे थे? डीजीपी रहे थे। ये कौन से थे? 35वें क्रम के थे। ठीक है,
और आरपीसी के अध्यक्ष जो कहे कभी कौन से थे, अगर हम बात करते हैं आरपीसी के वो, ठीक है, आरपीसी की हम बात करते हैं, आरपीसी के वो अध्यक्ष जो कहे केंद्रीय मंत्री रहे थे, ठीक है, आरपीसी के अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आरपीसी के अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री रहे वो कौन से आते हैं, सी आर चौधरी, सी आर चौधरी, चौधरी बड़े लोग होते हैं तो सी आर चौधरी है वही है, तो केंद्रीय मंत्री रहे थे, इसको ऐसे अगर चौधरी बड़े होते हैं तो ये केंद्र में जाएंगे तो इनके जाए, ठीक है, ठीक है। आरपीसी के है, आरपीसी के अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो कौन से थे, सी आर चौधरी है, केंद्र में मंत्री है, चौधरी बड़े लोग होते हैं, अपने छोटे हाथ जोड़कर निकलते हैं, वही बात चौधरी है, ठीक है। चौधरी जो है बहुत ही बड़े जो लोग हैं वो होते हैं, उनके सामने अपनी बात नहीं होती है, तो केंद्र में जाएंगे तो सी आर चौधरी के आरपीसी के ऐसे अध्यक्ष है जो कभी कहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आरपीसी की बात करते हैं अब तक कितनी महिला सदस्य रही है, तो आरपीसी में अब तक की अगर बात करते हैं 7 महिला सदस्य रह चुकी है, ठीक है। आरपीसी में आज तक की अगर बात करते हैं तो आज तक आरपीसी में कितने हैं, 7 महिला सदस्य है वो रह चुकी है। ये हमारा आरपीसी है वो कंप्लीट होता है। कल हम इसके बाद की अगर बात करते हैं 324 से 329 पढ़ेंगे, जिसमें के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, यानी निर्वाचन प्रणाली है, उनकी योग्यता है, उनका कर्म है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आरपीसी में इतना था, कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।